अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज वर्ल्ड सेरेब्रल पॉल्सी डे, सीपी डे। प्रत्येक 6 मार्च को विश्व प्रमस्तिष्क पक्षाघात दिवस सेरेब्रल पॉल्सी डे मनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले समझना है कि सेरेब्रल पॉल्सी है क्या। तो सेरिब्रल पक्षाघात, प्रमस्तिष्क, सेरिब्रल मीन्स प्रमस्तिष्क, ब्रेन का दोनों भाग। सेरिब्रल पाल्सी मीन्स पक्षाघात। जब मस्तिष्क पक्षाघात होता है, जिसे शारीरिक पक्षाघात होता है, उसे पैरालिसिस कहते हैं। उसी तरह से जब मस्तिष्क में होता है तो उसे हम सेरेब्रल पॉल्सी, मस्तिष्क पक्षाघात या मस्तिष्क अंगाघात भी कहते हैं। यानी तीनों शब्द एक ही है। सेरेब्रल पॉल्सी, प्रमस्तिष्क पक्षाघात या प्रमस्तिष्क अंगाघात, जो कहें, बोथ आर ऑल आर थ्री सेम थिंग्स। अब देखिए है क्या, इसके बारे में जानना है। देखिए, क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत सिंपल सा जवाब है, दिस इज न्यूरल डिसऑर्डर। यह क्या है? तो यह जो है आपका एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसके कारण चलने फिरने या अन्य कार्य करने में समस्या उत्पन्न होती है। आगे देखिए, यहाँ मैं लिखा हूं प्रकार। क्या है मैं बता दिया, प्रकार देखिए 2 नंबर में कितने प्रकार है। आप ध्यान से सुन लीजिए, इसका एक प्रकार नहीं, अनेक प्रकार है। हम यहाँ 12 प्रकार के सीपी को आपको बताएंगे, थोड़ा समझने की इसको जरूरत है। सबसे पहला तो यह है कि तीव्रता के आधार पर, तीव्रता इंटेंसिटी के आधार पर इसको वर्णन किया गया है, उसको वर्गीकृत किया गया है कि किस तरह से कितनी अत्यधिक स्पेसिफिक होना है। तो तीव्रता के आधार पर जो किया गया है उसमें माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर 3 है। तीव्रता के आधार पर कितने हैं? 3। माइल्ड, मॉडरेट एंड थर्ड सीवियर। ये 3 है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। 3 प्रकार के सीपी हैं आपकी तीव्रता के आधार पर। माइल्ड मैंने हल्का, यह सीपी जो होता है यह हल्का पक्षाघात होता है और इसमें शरीर का गामक बहुत हल्का प्रभावित होता है और व्यक्ति हर काम कर सकता है और वह काम करने के लिए कोई बाध्यता नहीं होती, वो हर काम को कर सकता है, थोड़ा स्लो होता है। और इसमें होता क्या है कि थोड़ी सी सीखने की समस्या रह जाती है, देर से सीखते हैं। और यह कैटेगरी है जो इस कैटेगरी के सीपी लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं। यानी ऐसे कैटेगरी से ग्रसित लोग ट्रेनेबल और एजुकेबल होते हैं, ये कुछ मैट्रिक आई तक पढ़ाई लिखाई भी कर सकते हैं। और इसके बाद सेकेंड मैंने कहा मॉडरेट। मॉडरेट मॉडरेट आप समझ रहे हैं, अल्प प्रस्ताघात, यानी थोड़ा सा इसमें ज्यादा टोन होता है, यानी इसमें गामक तथा शरीर की स्थिति संबंधित दिव्यांगता को अधिक प्रभावित करता है। थोड़ी सी दिव्यांगता की परसेंटेज में ज्यादा हो जाती है और इसको हम आधुनिक उपकरण के सहयोग से हम इनको ट्रेनिंग दे करके इनको आत्मनिर्भर जीवन जीने के योग्य बना सकते हैं। यानी इस कैटेगरी के बच्चे जो होते हैं वह क्या होते हैं? ट्रेनेबल। क्या होते हैं? मॉडरेट वाले ट्रेनेबल। ये क्या हुए? एजुकेबल। ये लोग एजुकेबल होते हैं और मॉडरेट वाले ट्रेनेबल होते हैं। और आ गई बात सीवियर सीपी। देखिए यहाँ सीवियर सीपी लिखा हूं, इसकी बात आ गई। तो सीवियर सीपी जो है ये आपके कुछ भी कर लें, बहुत प्रयास कर लें, बहुत आप STPT OT कराएंगे
एसपीसीटी, फिजियोथेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, तो बच्चे का बहुत काफी ज्यादा विकास होने की संभावना नहीं है, नहीं ही विकास होता है। हाँ, तब यह है कि वह एक्सीड नहीं करेगा, वो बढ़ेगा नहीं, अथावत जिस गति में है उसी गति में रहेगा। यानी सीवियर कैटेगरी के बच्चे जो हैं वो कस्टोडियल होते हैं। क्या होते हैं? सी कस्टोडियल, ए एजुकेबल, सी ट्रेनेबल और सी कस्टोडियल। एजुकेबल जो पढ़ लिख सकते हैं, और ट्रेनेबल जो कुछ ट्रेनिंग देकर के जीवन जीने जो बना सकते हैं, और कस्टोडियल जिन्हें आजीवन देखने की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये 3 प्रकार के स्थिति जो आप समझ गए, जो हमारे तीव्रता के आधार के प्रमाण पर इसको वर्गीकरण किया गया है। अब दूसरा है आपका प्रभावित अंग की संख्या के अनुसार कितने अंग प्रभावित हैं। मान लीजिए एक हाथ है, या एक हाथ एक पैर है, या दोनों पैर है, बोथ लोअर लिम्ब है, बोथ अपर लिम्ब है, या 2 पैर है और एक हाथ है। इस तरह जान लीजिए। तीव्रता के आधार पर मैंने बता दिया, और प्रभावित अंग के आधार पर मैं बता रहा हूं। तो प्रभावित अंग के आधार पर 5 प्रकार की दिव्यांगता। 5। नंबर 1 मोनोप्लीजिया, मोनोप्लीजिया, डायप्लीजिया, पाराप्लीजिया, मोनोप्लीजिया, डायप्लीजिया, पाराप्लीजिया, हेमीप्लीजिया। हेमीप्लीजिया कितने हो गए? 1 2 3 4। तो देखिए इसमें 5 प्रकार के होते हैं। एक छूट गया है, मोनोप्लीजिया, डायप्लीजिया, पाराप्लीजिया, क्वाड्रप्लीजिया, क्वाड्रप्लीजिया, क्वाड्रप्लीजिया। 1 2 3 4 और 5। अभी आपको इसके पहले मैंने तीव्रता के आधार पर आपको मैंने 3 प्रकार की सीपी को बताया, माइल्ड मॉडरेट सीवियर परफॉर्मेंस। और अब मैं बता जा रहा हूं प्रभावित अंग के आधार पर कौन कौन अंग प्रभावित है। तो इसके 5 होते हैं। कौन कौन 5 होते हैं इसमें? मोनोप्लीजिया, मोनोप्लीजिया ने कहा मोनोपोली बनाकर रखा, मोनोपोली बनाया है, मोनोपोली यानी इसमें आपका कोई एक हाथ या एक पैर प्रभावित होगा, चाहे अपर या लोअर। अपर मीन्स कमर से ऊपर, लोअर मीन्स कमर से नीचे। इसमें आपका एक हाथ या एक पैर प्रभावित होता है, इसे मोनोप्लीजिया कहते हैं। और यह एजुकेबल है, पढ़ लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ी सी सीखने की कम रहती है, पढ़ लिख सकता है। और दूसरा आपका है, मैं हेमीप्लीजिया कहता हूँ, तब समझने में आसान हो। मोनोप्लीजिया, हेमीप्लीजिया। हेमी मीन्स हाफ, आधा, आधा, आइदर लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, पूरा ऊपर एंड नीचे। ये हमारा शरीर का बॉडी है, तो ये चाहे इस भाग होगा तो इधर या इधर, मैंने हाफ पैरालिसिस। तो ये आपका जो है इसको हेमीप्लीजिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपका आपका आधा अंग ऊपर से नीचे तक पैरालाइज हो जाता है, आधा ठीक रहता है। इसमें भी आप अपने जीवन जीने के जाए और इनके बाद हैं आप पढ़ लिख करके अपनी जिंदगी संभाल सकते हैं। और इसके बाद है डायप्लीजिया। देखिए डायप्लीजिया में लिखा हूं, देखिए डायप्लीजिया, डायप्लीजिया इसमें व्यक्ति ज्यादातर दोनों पैर प्रभावित होता है, कमर से नीचे। जैसे हमारे पास अभी दीपू रमानी है, तो दीपू रमानी जो है वो दोनों पैर, संभव हो तो थोड़ा दीपू को ले आइए 2 मिनट, तो लोग कैमरा के सामने देख लेंगे, ले आइए दीपू को, व्हील चेयर पर ले आइए। तो इसमें क्या होता है, डायप्लीजिया में हमारे पास एक बच्चा है, मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ, लाइए उसको, दीपू को। तो इसमें दोनों पैर पैरालिसिस होता है, कभी कभी जो है आपका हाथ भी प्रभावित हो सकता है, लेकिन ज्यादातर वो दोनों पैर प्रभावित होता है, उसे डायप्लीजिया कहते हैं। अब है पाराप्लीजिया। पाराप्लीजिया क्या है कि इसमें दोनों पैर प्रभावित होते हैं, निश्चित है कि इसमें दोनों पैर पाराप्लीजिया में प्रभावित होते हैं। और आपका देखिए अभी आपके सामने है व्हील चेयर पे, ए पाराप्लीजिया है, अपर लिम्ब इनका ठीक है और बोथ लोअर लिम्ब इनका पैरालिसिस है। तो ये क्या है,
ये दोनों पैर से इनको इफेक्टेड है, ये पैराफिलिया के एग्जाम्पल हैं। और ये जो है इन्हें यह भी कह सकते हैं डाइफिलिया, जिसमें दोनों पैर प्रभावित होता है। तो ये अभी आपके सामने पैराफिलिया डाइफिलिया एग्जाम्पल को मैंने बता दिया। अब आता है, ठीक है, दीपू को आप हटा सकते हैं, आप साइड में रहिए, कोई बात नहीं, साइड कर दीजिए इनको। अब क्वाड्रिफिलिया, क्वाड्रिफिलिया जो है, आप क्वाड्र का मतलब समझ रहे हैं, क्वाड्र मीन्स फोर, फोर है ना, ठीक है, फोर, जिसमें चारों अंग प्रभावित है, चारों अंग मतलब बोथ लोअर लिम्ब और बोथ अपर लिम्ब, उसे कहते हैं क्वाड्रिफिलिया, दो हाथ और दो पैर। यह ऐसा व्यक्ति जो है, यह इस प्रकार का जो क्वाड्रिफिलिया के ग्रसित होते हैं, तो क्वाड्रिफिलिया वाले व्यक्ति को मैं बता दूं आपको कि क्वाड्रिफिलिया वाले व्यक्ति जो है सो सिर्फ और सिर्फ आपके पड़े रह सकते हैं और एक कस्टोडियल होते हैं, इनको आप कोई ट्रेन देकर के सुधार नहीं कर सकते। हाँ, अगर इनको पीटीएसटी ऊटी का सहारा लेंगे तो यथावत है रहेंगे, इनकी बढ़ेगी नहीं, इनकी समस्या बढ़ेगा नहीं, यथावत रहेगा। अब आता है तीसरा, पहला मैंने बताया था तीव्रता के आधार पर, दूसरा प्रभावित अंग के आधार पर, और तीसरा जो है वह आपका चिकित्सीय लक्षणों के आधार पर, चिकित्सीय लक्षणों माने मेडिकल के आधार पर। तो मेडिकल के आधार पर आपके इसमें चार होते हैं, और ये चार कौन कौन है? एस्पासिटी, एथेटोसिस, एडेक्सिया और मिश्रित, सबके बारे में बताता हूं। एस्पासिटी, एस्पासिटी क्या होता है कि इसमें बच्चा बहुत सुस्त रहता है और भद्दा देखने में लगता है, और यह जब पीठ के बल बच्चा लेटता है तो आप देखेंगे कि उसका सिर अपने आप एक तरफ हो जाएगा। आप उसको, आप अगर सिर के बल लेटा दीजिए तो उसका सिर कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो अपने आप इधर लेफ्ट और राइट हो जाएगा, यानी आपको ऐसा लगेगा कि, और उसका पैर जो है ना मुड़ा हुआ रहता है। और एथोटिस, एथोटिस जो है ये आपका, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे की तरह ऐसा बच्चा बड़ा लचीला नजर आएगा, लचीला कि उसको छुइएगा बड़ा कोमल रहेगा, हाथ में कुछ दम नहीं रहेगा, जैसे छोटे बच्चे को जहां तहां गुड़क जाते हैं ना, जैसे करते हैं, तो उसी तरह से वो नजर आएगा। इसके बाद एटेक्सिया, एटेक्सिया ऐसे बच्चे को जब आप बैठे हैं उसको खड़ा होने बोलिएगा तो खड़ा हो जाएंगे, पर वो खड़ा नहीं रहेगा, पुनः बैठ, ऐसे बच्चे खड़े होंगे फिर बैठ जाएंगे, खड़े नहीं रह सकते। इसके बाद मिश्रित, मिश्रित मतलब मिक्स, मिक्स सीपी, तो मिक्स सीपी जो है वो मिक्स सीपी आपका जब हर प्रकार का आपको लक्षण दिखाई दे, जैसे हाथ है, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, एक हाथ या एक पैर, सुनने की समस्या, बोलने की समस्या, देखने की समस्या, हेड कंट्रोल नहीं, नेक कंट्रोल नहीं, तो आप समझिए यह मिक्स सीपी का लक्षण है, आने का क्वाड्रिफिलिया है, और इसे आजीवन देखने की आवश्यकता पड़े, इसमें कोई सुधार और विकास होने की संभावना नहीं बनती। तो अभी मैंने आपको 16 प्रकार के सीपी को बताया, उसके नाम मैं बताता हूँ, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। इसके बाद आपका मोनोप्लीजिया, डाइप्लीजिया, हेमिप्लीजिया, पैराप्लीजिया और क्वाड्रिप्लीजिया, साथ साथ जो चिकित्सीय आधार पर है वो भी मैंने चार बताया है, और वह एस्पासिटी, एथोटिस, एटेक्सिया और मिक्स सीपी। तो ये आपके कुल जो होते हैं आपके, आपको उधर 3 हो गए और 5 3 8, 8 और 4 12, आने टोटल आपको मैंने बताया कि 12 प्रकार का जो है सीपी आपके होते हैं। तो ये 12 प्रकार का सीपी आपका समाप्त होता है। अब इसके लक्षण क्या है, कैसे आप पहचानेंगे, आपको लक्षण पहचान भी जाइएगा क्योंकि इतनी सारी चीजें आपको बता दिया गया है, यही लक्षण है, लेकिन कुछ कुछ प्राइमरी एज में कैसे आप पहचानिएगा इसके बारे में देखिए। इसमें क्या होता है कि बच्चे का सिर जो है कभी कभी माइक्रो होता है, माइक्रो मीन्स छोटा, अपने शरीर के बनिस्पत उसका सिर छोटा होता है, कभी कभी हाइड्रो होता है, हाइड्रो मतलब अपने शरीर के बनिस्पत उसका सिर थोड़ा बड़ा होता है, और ऐसे बच्चे कभी कभी चिड़चिड़ापन इनमें हो जाता है या बातचीत का भाव होता है, क्यों
क्योंकि बच्चा ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। और जो ठीक से कम्युनिकेट नहीं करेगा तो सोचेगा हम बोलने से ही बचेंगे। जो तुतलाता हकलाता है तो सब बोलने से बचता है। क्यों बचता है? वो सोचता है कि नहीं बोलेगा अच्छा है ना, ये चीज होता है। उसके बाद आपको हाइपोटोनिया, हाइपोटोनिया मतलब मांसपेशी की टोन में कमी आ जाती है। मांसपेशी की टोन में कमी का मतलब होता है कि जो आपका मांसपेशी है वो सही ढंग से वर्क नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि आपका मांस का पावर कमजोर हो गया है। और डिस्टोनिया, डिस्टोनिया हाइपोटोनिया, डिस्टोनिया, डिस्टोनिया का मतलब होता है कि मांसपेशियों में अनियंत्रित संकुचन, मान लो उसमें ऐसा मरोड़ जुड़ जाता है लाइक ऐसे या ऐसे, या मानसिक कुछ इससे हो जाएगा ऐसे, कुछ ऐसा है लाइक दैट या लाइक दैट, तो होता है कि उसमें अकड़न आ जाता है। इसके बाद इसका उठना बैठना चलना बोलना सारा विकास जितना भी है सब देर से होता है। और गर्दन नियंत्रण करने में भी इन लोगों को बहुत काफी समस्याएं होती है। ज्यादातर हाँ ठीक है आप बोलिए ना, देखेंगे तो बोलेगा हमको आया ना, तो देखते हैं हाँ सर क्या ऐसे, तो गर्दन को कंट्रोल करने में भी उनको काफी समस्या होता है। यानी एलएलपीटी भी हो जाते हैं, लुकिंग टू लर्न एंड टॉकिंग टू टोकिंग, वैसे देख रहे हैं इधर और देख रहे हैं उधर और बात कर रहे हैं इधर। इसके साथ ही साथ वाणी विकास धीमा होता है। कभी कभी इनको सुनने संबंधी भी समस्या हो सकती है। ऐसे जो बच्चे हैं वो रोते हैं या बिल्कुल फिर शांत रहते हैं, बहुत काफी उदास या सुस्त रहते हैं क्योंकि वो समस्याओं से ग्रसित होते हैं। कई कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मंदबुद्धि नहीं होते हैं, जिनको चिंताग्रस्त अवसाद घेर लेता है और इनमें कपड़ा पहनते समय या नहलाते समय उसके शरीर में जो उसको कपड़ा पहनाइएगा या स्नान करेगा तो उसके शरीर में अकड़न आ जाएगा। तो लोग बोलते अरे तुम सीधा करो नहीं उसको, सीधा क्या करेगा बेचारा, उसका तो कोई समस्या है नहीं, समस्या तो उसका मांस का है, वो क्या करेगा, तो कुछ कर नहीं सकता है। और कई एक स्थिति में ऐसे बच्चे इंटेलेक्चुअल डिजेबल भी होते हैं, बौद्धिक दिव्यांगता का शिकार भी हो जाते हैं। अब यहाँ आगे आपका है इसके लक्षण, लक्षण जानना है। देखिए लक्षण है आपके चार में लक्षण। नंबर 4, नंबर 4 में कारण, लक्षण तो बता दिया, कारण क्या कारण है। कारण जानने के लिए आपको 3 चीज जानना होगा। पहला, जन्म से पहले, जन्म के वक्त और जन्म के बाद। जन्म से पहले यानी गर्भावस्था में, जन्म के वक्त जब प्रसव होता है तब, और जन्म के बाद आफ्टर। तो देखिए सबसे पहले मैं बताएंगे कि सेरेब्रल पॉल्सी मस्तिष्क के विकास के शुरुआती चरणों में होने वाली एक मस्तिष्कीय क्षति है। यानी मदर में भी मस्तिष्क क्षति होने के कारण बच्चा सीपी हो सकता है। जन्म के वक्त बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण बच्चा सीपी हो सकता है, जन्म के बाद भी है, तो इस पर आपको हम बता रहे हैं। देखिए यह क्षति मस्तिष्क के रीढ़ हड्डी तक की गति को नियंत्रण करने और वाले संदेश मार्ग को प्रभावित करती है। यानी कहने का मतलब है जो मस्तिष्क में क्षति होती है उसके साथ परेशानी यह होता है कि जो आपका नर्वस सिस्टम पूरे शरीर में फैला हुआ है और संचार करने का है, लाने और ले जाने का काम जो करती है, तो वह अवरुद्ध हो जाता है। वह क्या होता है, वह अवरुद्ध हो जाता है और अवरुद्ध होने के कारण जो है व्यक्ति ठीक से कोई कार्य को नहीं कर पाता है। अब इसमें क्या है, ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे रीजन है कि शिशु के मस्तिष्क में कोई संक्रमण है, या अत्यधिक रक्त स्राव हो गया है, या असामान्य संरचना, उसकी मस्तिष्क की जो रचना है वो असामान्य है। साथ ही गर्भावस्था के दौरान माँ में चिकित्सा समस्याएं या वायरस संक्रमण हो सकता है। माँ को कोई चिकित्सा संबंधी समस्या हुआ हो गर्भावस्था के दौरान, एक्सेस मेडिसिन ली हो, चिकित्सा से संपर्क नहीं किया हो, या कोई वायरस संक्रमण माँ को हो गया हो, काफी बुखार हुआ हो माँ को गर्भावस्था के समय, या जन्म के समय या जन्म के महीने के दौरान में कुछ समस्याएं हुई हो, जैसे चोट लगा हो मदर में बच्चा को, या माँ गिर गई हो, या फोर्सेप डिलीवरी हुआ हो, इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी हुआ हो। हम सब पर अलग अलग मेरा वीडियो बना हुआ है, फोर्सेप डिलीवरी, इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी,
ये सारा सीजनल डिलीवरी सब पर बना हुआ है। आप हमारा यूट्यूब में जाइएगा तो आपको मिलेगा। इसके बाद शिशु के रूप में होता क्या है कि प्रसव के दौरान कभी कभी ऑक्सीजन की बच्चे को कमी हो जाती है, और यह कमी होने के कारण बच्चा का मस्तिष्क से विकास नहीं हो पाता है। माने जो ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वो डिस्टर्ब होने से बच्चा जो है सीपी का शिकार हो सकता है। और मैं एक चीज बता दूं, जो किसी बच्चे में सेरेब्रल पॉल्सी का खतरा अधिक होता है कब, आने का मतलब है कि सीपी बच्चा होने का ज्यादा चांसेस कब रहता है। तो देखिए सुनिए इस बात को, अगर समय से पहले बच्चा जन्म लिया है, जो बच्चा जन्म का समय है, अगर उससे 7 महीने बच्चा हो गया है, 7-6 महीने बच्चा हो गया है, उसको प्री मैच्योर बेबी कहते हैं, समय से पहले। तो ऐसे में ही बच्चे को सीपी होने का चांसेस बना रहता है, पर मस्तिष्काघात होने का संभावना बनी रहती है। जन्म के समय बच्चा जब जन्म लिया है तो उसका जो नॉर्मल वेट होना चाहिए उससे कम है। नॉर्मल वेट 2.5 किलो कम से कम है। अगर उससे कम है, 2 किलो से भी कम है, तो निश्चित रूप से है कि बच्चा आपका सीपी का शिकार हो सकता है। या बहुत सारे होते हैं कि एक साथ कई एक बच्चे, जुड़वा बच्चा देखते हैं ना, 2 बच्चे 3 बच्चे साथ में जन्म, उसमें भी ऐसी संभावना बनी रहती है। साथ ही प्रसव से पहले, प्रसव के दौरान, प्रसव के बाद आने माँ के गर्भ में, जन्म के बाद बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण बच्चे को सिर में चोट लगा हो, डिलीवरी के बाद सिर दबने की संभावना रहती है। जन्म के बाद बच्चा कहीं हाथ से छूट गया हो, गिर गया हो, तो उसमें भी सीपी का काम चांसेस बना रहता है। अब हम आगे आते हैं, देखिए यहाँ 5 फाइल, देखिए 5 आपका निदान क्या है। तो निदान जो है, सो निदान के बारे में अब तो बच्चा हो गया ऐसा, मैंने कारण बता दिया, लक्षण बता दिया है, क्या है ये भी बता दिया है, कितने प्रकार के हैं वही बता दिया। अब आपको यह जानना है कि इसका निदान क्या है, समस्या तो हुए, समाधान कैसे। सबसे पहला है दवाई। आप न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें और उनसे सलाह लेकर के ऐसे बच्चों के लिए दवाई लें ताकि एस्पासासिटोन कम हो सके। दूसरा सर्जरी, कहीं कहीं मांसपेशियों में सर्जरी हो करके और उसको कुछ सुधार किया जाता है, उसके बाद फिर एक्सरसाइज की आवश्यकता पड़ेगी। चिकित्सा, शारीरिक चिकित्सा फिजियोथेरेपी, वाक चिकित्सा स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, व्यवसायिक चिकित्सा, इसकी आवश्यकता इन बच्चों को पड़ती है। तो आपको चिकित्सक न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करिए, सर्जरी कराइए, शारीरिक चिकित्सा फिजियोथेरेपी से संपर्क करिए, स्पीच थेरेपी से संपर्क करिए और ऑक्यूपेशनल थेरेपी से संपर्क करिए ताकि आपके बच्चे में उससे कुछ सुधार किया जा सके। लेकिन यह एक याद रखिएगा, जब क्वाड्रिप्लीजिया है तो बच्चे में कोई विकास नहीं होगा। अब है कि अपने बच्चे का आप संपर्क करें उसकी चिकित्सा और विशेष शिक्षा हेतु। नंबर 6, चिकित्सा और विशेष शिक्षा हेतु, चिकित्सा और विशेष शिक्षा है, संपर्क करें। चिकित्सा और विशेष शिक्षा में इसलिए लिखा है कि कई एक ऐसे हैं बच्चे सीपी, जैसे मैंने कहा माइल्ड सीपी, मॉडरेट सीपी, अल्प, अति अल्प, अल्प। इस कैटेगरी के माइल्ड और मॉडरेट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए माइल्ड, मॉडरेट, इस कैटेगरी के जो है, तो इस कैटेगरी के बच्चे को हम ट्रेनिंग देकर के पढ़ा लिखा सकते हैं। ये बच्चे एजुकेबल होते हैं, तो इनके लिए आप चिकित्सा के लिए, विशेष शिक्षा के लिए आप संपर्क करिए। तो विशेष शिक्षा के लिए आपको विशेष शिक्षक के पास संपर्क करना होगा, क्योंकि इनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की जरूरत होती है, क्योंकि एक स्पेशल बच्चे हैं, तो उनसे संपर्क करिए। इसके साथ आप न्यूरोलॉजिस्ट, मैंने कहा हूँ पहले, इसके लिए मेन चिकित्सक न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो आपकी समस्याओं को उस मेडिसिन के द्वारा भी सुधार सकते हैं। और ऐसे बच्चों में स्पीच प्रॉब्लम होता है तो स्पीच थेरेपी से संपर्क करिए और
इसे कुछ सहायता की आवश्यकता होती है तो पर्सनल थेरेपिस्ट, व्यवसायिक चिकित्सक, उनसे संपर्क करिए और विशेष शिक्षक तो आप हैं ही। तो आज का जो हमारा वीडियो है वर्ल्ड सीपी डे 6 अक्टूबर 2024, तो मैं एक बार निचोड़ में आता हूँ, कंक्लूजन में आता हूँ कि मैंने बताया सीपी क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, और प्रकार में 3 बताया था मैंने, तीव्रता के आधार पर, प्रभावित अंग के आधार पर और चिकित्सा के आधार पर। ये तीनों में आपके टोटल 12 प्रकार के सीपी होते हैं, जिस पर विशेष चर्चा हमने किया है। और उसमें है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, हेमीप्लीजिया, पैराप्लीजिया, मोनोप्लीजिया, डाइप्लीजिया, क्वाड्रिप्लीजिया। साथ में साथ चिकित्सा के आधार पर है स्पासिटी, एथोस्टी, एटेक्सिया और मिक्स सीपी। तो ये 12 प्रकार के सीपी के बारे में मैंने बताया, इसके लक्षण के बारे में बताया और इसका कारण क्या है। मेनली 3 कारण बताया, जन्म से पहले, जन्म के वक्त और जन्म के बाद जो कारण होने वाले इसके बारे में बताया। इसके लिए समस्या आगे समाधान कहाँ करें, इसका डायग्नोसिस क्या है, निदान क्या है, कहाँ से हमको निदान मिलेगा, इसके बारे में बताया। और साथ में यह भी बताया कि इसकी चिकित्सा और विशेष शिक्षा है तो कहाँ संपर्क करें। तो हमारा आज का यह वीडियो जो है वर्ल्ड सेरेब्रल पॉल्सी डे, विश्व प्रमस्तिष्क पक्षाघात दिवस 6 अक्टूबर 2024 समाप्त होता है। जय हिंद।